कवि के रूप में प्रतिष्ठित। खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि, भारत भारती महाकाव्य से स्वाधीनता संग्राम के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्म भूषण से सम्मानित श्रद्धेय मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पर मैं अदिति सचदेव उन्हें उनकी साहित्य सेवा को नमन करते हुए उनकी जीवन गाथा प्रस्तुत कर रही हूँ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1883 को पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। पिता रामचरण निष्ठावान राम भक्त थे। इनके पिता रामचरण भी एक कवि थे। विद्यालय में खेलकूद में अधिक ध्यान देने के कारण उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। गुप्त जी ने घर में ही हिंदी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। बालक मैथिली शरण पर पारिवारिक परिवेश का प्रभाव पड़ा और वे 12 वर्ष की अवस्था से ही ब्रज भाषा में कविता करने लगे। वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी आए। उनकी खड़ी बोली की कविताएं मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। उनका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा उसके पश्चात जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। इन्होंने बंगाली तथा संस्कृत साहित्य में से कुछ का अनुवाद कराया। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का सृजन कर प्रकाशन कराया। उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। उन्होंने स्वतः प्रेस की स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापना शुरू किया। इसी समय वे गांधी जी के निकट संपर्क में आए। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की। आगरा तथा हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। भारत सरकार ने उन्हें पहले पद्म विभूषण तत्पश्चात पद्म भूषण से नवाजा। सन 1963 में उनके अनुज सिया राम शरण गुप्त के निधन ने अपूर्णनीय आघात पहुंचाया। 12 दिसंबर 1964 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और हिंदी साहित्य जगत का जगमगाता तारा अस्त हो गया। उन्होंने 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखी। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला रामायण तथा रामचरितमानस की उपेक्षित पात्र हैं। उर्मिला अपनी चारों बहनों में एकमात्र ऐसी नारी है जिसके जीवन में 14 वर्षों के लिए पति से दूर होने का दुख है। उर्मिला की विरह वेदना सर्वप्रथम गुप्त जी की लेखनी से साकार हुई है। साकेत के 9वें सर्ग के एक पद में उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। जब वे निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में लौट, रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। गुप्त जी ने साकेत में श्री राम वन गमन के लिए दोषी कैकेयी द्वारा अपने कृत्य के लिए पश्चाताप व्यक्त करते हुए दिखाकर उनके चरित्र का उज्जवल पक्ष प्रस्तुत किया है। वन में भरत और अयोध्या वासियों के साथ श्री राम को वन से वापस लाने पहुंची कैकेयी स्वयं को दोषी सिद्ध करते हुए श्री राम से अयोध्या लौटने की बात कहती हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है
यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता, गांधीवाद, भारत के गौरवमय अतीत एवं भारतीय संस्कृति की महत्ता का प्रतिपादन है। गुप्त जी की रचनाएं हमें मातृभूमि से प्रेम करने के लिए प्रेरित करती हैं। धन्यवाद।